रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एम्बेसडर हफीज़ साहब, कौंसल जनरल राजा अली एजाज साहब, मेरे इंतहाई अजीज़ दोस्तों, मेरी बहनों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ज़िंदगी के बहुत बड़े इम्तहान से मुझे पास करके बाहर निकाल दिया। मुझे एक नई ज़िंदगी दी। मैं अपने रब का जिस कदर शुक्र अदा करूँ कम है। मैं अपने दोस्तों का न जाने कैसे शुक्रिया अदा करूं कि जिन्होंने तकलीफ के वक्त में मेरा साथ दिया, जिनकी हमदर्दी, खलूस, प्यार मेरे सर्जरी के हर लम्हे को आसान करते चले गए। उनकी मोहब्बत और दलासा मेरे सारे जख्म मंदमल और बढ़ता चला जा रहा है। आप यकीन कीजिए, मैं यहाँ पे बैठा हुआ बहुत देर से सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है। मैं क्योंकि इस कदर खो गया था आप लोगों की गुफ्तगू में, मोहब्बत में, कि मैं चाहने के बावजूद कुछ सोच भी नहीं सकता था। मैं आप दोस्तों की चाहत का कैसे शुक्र अदा करूं कि आप लोगों ने मुझे ज़िंदगी में हर कदम पे सिखलाया है। आज बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को या दोस्तों को, किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ बताया, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने ज़िंदगी में हर लम्हे खुद आप लोगों से सीखा है। और आप यकीन कीजिए, मैंने अपने माँ बाप से मोहब्बत करना अपने दोस्तों से सीखा है। मैं इस बात का खुल्लम खुल्ला ऐलान करता हूं कि मैंने अपने बच्चों से प्यार करना अपने दोस्तों से सीखा है। मैं अपने रब को हाथ नाज़र जानकर कहता हूं कि मैंने अपनी बीवी से प्यार करना दोस्तों को देखा कि वो अपनी बीवियों से कैसे प्यार करते हैं, वो कैसे इज्जत करते हैं। दोस्त जिंदगी की बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। आपको जो बातें आपके उस्ताद नहीं सिखला सकते, आपके माँ बाप नहीं सिखला सकते, आपके दोस्त सिखला देते हैं। और मैं जब ये बात कह रहा हूं तो मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, मैं पूरे जज्बात के साथ कह रहा हूं। आज यहाँ पर आकर जो दोस्त बोले हैं और जो नहीं बोले हैं, मैं उनकी जुबान भी समझता हूं कि वो मेरे बारे में क्या जज्बात रखते हैं। और जो यहाँ पे बोले हैं, मैं उनके अल्फाज सारी जिंदगी भूल नहीं सकता। दोस्तों, मोहब्बत दोस्ती का एक ऐसा जुज्व है कि जिसमें एहतराम और अखुवत आपको उंगली पकड़कर आगे लेके बढ़ती है। मैं जिस दिन रात को इंतजार कर रहा था सुबह का कि सुबह मेरी सर्जरी होनी है, तो अजीब जिंदगी में वसवसे, खौफ, अंदेशे उभरते चले जा रहे थे, लेकिन मैं हर बात को पॉजिटिव करता चला जा रहा था। लेकिन ये मैं पॉजिटिव नहीं कर रहा था, वो आप लोग थे वहां पे। आप यकीन कीजिए कि मैं जब सर्जरी के लिए सुबह मुझे 4 बजे थिएटर में लेके गया तो उस वक्त भी मेरे दोस्त वहां मौजूद थे। तकरीबन 8-10 दोस्त बैठे हुए थे वहां पे। मुझे तो सोचने का कोई लम्हा ही नहीं मिला। और जब मैं वहां पर थिएटर में था और मुझे प्रिपेयर करना था उन्होंने 2 घंटे के लिए, तो आप यकीन कीजिए वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के ऐसे हैं। और यहाँ पर किसी दोस्त ने ये कहा, कितना सच कहा, कि उन लम्हात में आपको माँ बाप, बहन, भाई कोई याद नहीं आता। आपको आपके दोस्त याद आते हैं, आपको वो बातें याद आती हैं जो आपकी रह जाती हैं। मुझे याद है कुछ 4-5 साल पहले
हनीफ अकबर साहब की बरसी थी, पहली बरसी थी, तो उसमें मैं जब मुझे बुलाया स्टेज पे वकील अंसारी साहब ने, तो मैंने ये कहा था, एक जुमला कहा था, और उस जुमले में इतनी जान थी कि वो मुझे आज भी याद आता और बहुत सारे लोग भी याद करते हैं कि मैंने ये कहा था कि आज की तकरीब सजाने पे आप सिर्फ इस बात पे गौर कीजिए कि आपकी मरने के बाद आपका कोई एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपका नाम लेवा हो। दोस्तों, हमने इस बेदर्द शहर में बेशुमार जनाजे उठाए, बेशुमार दोस्तों को दफनाया, बेशुमार लोगों को मरने के बाद मादरे वतन भेज दिया, और फिर देखा उनको किसी ने याद नहीं किया, किसी ने उनका ख्याल नहीं किया। ये जमाना बेएतनाई की चाल चलता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपके इर्द गिर्द कम से कम एक दोस्त ऐसा जरूर हो जो आपकी मोहब्बत को लेकर आगे बढ़े। मैं ये बात बड़े फख्र से कहना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ये बात कहते हुए मेरा सीना और फूल जाए कि मैं इस शहर का वाहिद आदमी हूं जिसके इतने दोस्त इस जगह बैठे हुए हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए, मेरा कमाल नहीं है, मुझे मेरे रब ने आप लोगों से नवाजा है। मेरा रब बहुत बड़ा रहीम है, बहुत बड़ा करीम है, बहुत बड़ा गफ्फार है। वो किसी आदमी की छोटी सी नेकी के एवज पहाड़ जैसे सवाब से नवाज देता है, 70 हूरे बख्श देता है। मुझे मेरे किसी एक अच्छे काम की बदौलत मेरा रब ने ये हूरे भी दे दी और ये फरिश्ते जैसे दोस्त भी दे दिए। दोस्तों, बात ये है, हम जब अपने रब के सामने सजदा रेज होते हैं तो वो मेरा रब का काम है कि आपकी गुफ्तगू, आपकी आरजू, आपकी तमन्ना, आपकी ख्वाहिश सुने न सुने, पूरी करे न करे, लेकिन मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि मेरी कोई एक छोटी सी गलती ऐसी जरूर होगी कि मुझे बड़ी सजाएं मिलेंगी, लेकिन कोई एक छोटी सी नेकी ऐसी भी है कि मुझे रब ने आप जैसे दोस्तों से नवाज दिया। मेरी जिंदगी भर की कमाई आप दोस्त हैं, लेकिन ये क्रेडिट आपको भी जाता है कि इस छत तले इतने हसीन लोग बैठे हुए हैं, इतने प्यार करने वाले लोग बैठे हुए हैं कि वो यहाँ पर आकर एक तस्बीह में मोतियों की तरह परोए जा चुके हैं। अभी यहाँ पर किसी ने कहा था कि मेरा एक जश्न भी हुआ था, तो आज से 12 साल पहले गालिबन मैं वो खुश नसीब आदमी हूँ कि मेरे बहुत ज्यादा प्यार करने वाले दोस्त, बहुत ज्यादा चाहने वाले दोस्त, जिनमें वकील अंसारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जमाल मोहसिन यहाँ बैठे हुए थे, इम्तियाज राही थे यहाँ पे, और आरिफ उस्मानी है, शफीक सिद्दीकी है, और सरदार नसरुल्लाह अजमल चौधरी हैं। ये सब दोस्तों ने मिलके मुझे एक ट्रिब्यूट पेश किया और एक सरप्राइज जश्न दिया। उसका जश्न, मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 500 से ज्यादा लोग थे मौजूद वहां पर, और उस रात तकरीबन हर अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन से एक अवार्ड मुझे दिया गया। शायद एक रात में 37 अवार्ड लेने वाला मैं अमेरिका का वाहिद आदमी हूं, लेकिन इसमें मेरा कमाल नहीं था। मैं अपने रब को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूं, मेरा कमाल नहीं था, मेरे रब की दोस्तों की, मेरे दोस्तों की, ये मेरे रब की जानिब से मेरे दोस्तों की मोहब्बत थी जो मेरे दोस्तों ने मुझ पर निछावर की। मैं आप सब की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात जो आखिर में मैं कहना चाहता हूं, मैं हाथ बांधकर आपसे दरख्वास्त करता हूं, मेरी किसी गलती को, मेरी किसी खता को कभी इतना संगीन मत लीजिएगा, मुझसे अपनी मोहब्बत मत छीनिएगा, मुझ पे अपनी मोहब्बत की चादर तान के रखिएगा। मैं आपका दोस्त हूं, मेरी जिंदगी में जब भी मुमकिन हुआ मेरा आखिरी कतरा भी आपकी दोस्ती के लिए कुर्बान हो जाएगा। बहुत अच्छा।